जय बद्री केदारनाथ और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण आपकी जीवन में लालिमा बनाए रखें। लालिमा से मेरा मतलब है कि अपनी गर्मी बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो लाल रखें, पोर्टफोलियो ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन भगवान सूर्य नारायण आपके अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है सुबह लगभग 12:30 बजे का समय है। निफ्टी 50 आप देख सकते हैं कि 0.36% अप है। और मिड कैप पे नज़र बनाए तो मिड कैप 50, 100 और 150 आप देख सकते हैं 1.46, 1.7 और 1.50, यानी लगभग 1.5% से ऊपर की तेज़ी है मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में। और स्मॉल कैप में अगर नज़र बनाएं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 और स्मॉल कैप 50 और स्मॉल कैप 250 ये 1.35, 1.52 और 0.97 लगभग 1.2 एवरेज पकड़ लें तो 1.2% के आसपास स्मॉल कैप भी अप है। तो कल की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ा स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी। हालांकि ये स्टेबिलिटी रहती है या नहीं रहती डे एंड तक वो देखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ठीक ठाक है। कल की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है सिनेरियो। और आई थिंक अब आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इवेंट्स प्लान्ड हैं और इन इवेंट्स में मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी। तो स्टे अलर्ट, स्टे एकदम अलर्ट रहिएगा और ध्यान रखिएगा मार्केट का। अब जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, तब मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि यू नो अब 13 जनवरी का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, एफआई की कैश में सेलिंग कितनी है। तो 4,893 यानी 4,892 करोड़ की सेलिंग है एफआई की। अब डीआई की बाइंग देखो, डीआई ने डबल बाइंग करी है 8,066 रुपये की। तो अब आप कहोगे कि 4,000 की सेलिंग एफआई ने करी है और 8,000 की बाइंग डीआई ने करी है, तो मार्केट इतना गिरा कैसे? मार्केट इतना गिरा ऐसे कि अब रिटेलर्स पैनिक कर रहे हैं। जब रिटेलर्स पैनिक करते हैं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ, जो मेरे लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, कि मार्केट में तीन बड़े खिलाड़ी हैं, एफआईआई, डीआईआई और रिटेलर्स। रिटेलर्स एकजुट नहीं है तो इनकी ताकत एकजुट नहीं रहती, लेकिन एफआई और डीआई लगभग एकजुट हैं। एक जैसे पैरामीटर्स, एक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि मैकेनिकल ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो एफआई और डीआई का बाइंग सेलिंग लगभग एक ही समय पे होती है और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होते क्वांटिटी में। जबकि जो तीसरा शेयर है रिटेलर्स, उनकी तादाद करोड़ों में है और वो एकजुट नहीं है। तो वो आधे बाइंग कर रहे होते हैं, आधे सेलिंग कर रहे होते हैं, कुछ सेलिंग कर रहे होते हैं, कुछ बाइंग कर रहे होते हैं। तो वो ज़्यादा होने के बाद भी बिखरे हुए हैं, इसलिए उनकी ताकत कम रहती है। तो अब आप देखोगे कल रिटेलर्स पैनिक कर गए। जो हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो 100-100, 200, 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग पैनिक कर रहे हैं और वो लोग अब सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े वाले सेल कर रहे हैं, जिनके पास लाख, 2 लाख, 50,000 का भी है, वो लोग भी सेल कर रहे हैं। देखिए, होता ये है कि ये जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, या जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्होंने इन्होंने इन्वेस्ट करना पिछले साल शुरू नहीं किया होगा, ये तो बहुत पहले से इन्वेस्टेड होंगे। तो वो एक एक जगह पर आके स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि भैया मेरा प्रॉफिट अगर यू नो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रखा है मान लो, तो मेरा प्रॉफिट जैसे ही 35 रुपये पे आएगा स्टॉप लॉस लग जाएगा, मैं उससे नीचे नहीं जाऊंगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो इस तरीके से ये लोग स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। और जैसे ही वो स्टॉप लॉस वाली पोजीशन सब हिट हो रही हैं, 23,000 निफ्टी के आसपास इन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा था। क्योंकि ये लोग जब इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी 21,000 निफ्टी की, 22,000 निफ्टी की, तो ये लोग वहाँ से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे होंगे, तो ये भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये लोग जब शेयर खरीदते हैं तो ठीक है, तो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इनके प्राइवेटली मैनेज करते हैं इनके फंड्स, तो वो इनको स्टॉप लॉस भी बटा कर रखते हैं। तो इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा लेना। तो 23,000 निफ्टी का वो लेवल है आई थिंक, जहाँ पर इन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि भारी बिकवाली होगी और वो इनके शेयर्स जो है बिकने शुरू हो जाएंगे। तो रिटेलर्स का माल बिकना शुरू हो जाएगा जैसे ही निफ्टी 23,000 या उससे नीचे को जाता है। तो अब सेलिंग एफआईआई नहीं कर रहे, तो अब आप ये मत बोलिएगा कि एफआईआई की वजह से सेलिंग हो रही है। सेलिंग हो रही है अब रिटेलर्स की वजह से, आपके और हमारे जैसे लोगों की वजह से। और जो लोग अपना पैसा लगा कर बैठे हैं और स्टॉप लॉस लगा कर बैठे हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और सेलिंग बनती जा रही है। तो अब कोई ये मत बोलना कि भैया एफआईआई क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एफआईआई नहीं बेच रहे, मतलब वो बेच तो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो डीआईआई खरीद रहे हैं।
एफआई जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा डीआई खरीद रहे हैं, तो फिर तो सेलिंग नहीं होनी, फिर तो गिरावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी गिरावट आ रही है। इसका मतलब कि मार्केट में पैनिक है और जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो हैं हमारे रिटेलर्स के वो हिट हो रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि उनके सारी जो मेहनत की कमाई है 2-4 साल से वो होल्ड करके बैठे हैं वो नेगेटिव में चली जाए। तो एक लेवल पे आके वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और सेलिंग कर लेते हैं। तो ये तो हो गई बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और एफआई के डेटा की। आइए देखते हैं मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आज लगभग 1200 रुपये के मैं नोशनल गेन में हूँ। तो कौन कौन से ईटीएफ और शेयर्स आज मुझे मुनाफा दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मिड कैप का ये जो ईटीएफ है वो 30 रुपये का मुनाफा दे रहा है मुझे। लगभग 1.5% ही अप है, क्योंकि 1.5% ही मोटा मोटा मिड कैप अप है। इंडसइंड बैंक 2% का मुनाफा दे रहा है लगभग 470 रुपये का, और इसमें अच्छी चाल बनती हुई नज़र आ रही है इंडस बैंक में। रिलायंस लगभग फ्लैटिश सा थोड़ा सा डाउन ही है, और 400 रुपये का लगभग नुकसान दे रहा है 0.63% का। टाटा मोटर्स में स्ट्रेंथ बरकरार है, गिरता ज़रूर है क्योंकि मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है गिरावट का कि टाटा मोटर्स बच नहीं पा रहा, लेकिन टाटा मोटर्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वापस चढ़ के ऊपर 3-3% वापस एक ही दिन में वापस ऊपर आ जा रहा है। तो आज भी 3% अप है टाटा मोटर्स, तो 470 रुपये का लगभग मुझे मुनाफा दे रहा है। जीनस पावर मेरे पास एक छोटा सा शेयर है जो किसी के टिप से मेरे पास पड़ा, वो भी आज 60 रुपये का मुनाफा दे रहा है। CPSE ETF में आज 2.5% की तेज़ी देखी गई है और लगभग 300 रुपये अप है। इरकॉन जो कि रेलवे का शेयर है, इसकी बहुत पिटाई हुई पिछले 2-4 दिनों में, और लेकिन आज ये लगभग 2.25% अप है, 233 रुपये का गेन दिखा रहा है। और टाटा कंज्यूमर लगभग 33 रुपये का गेन दे रहा है। HDFC स्मॉल कैप का ETF है जो 13 रुपये का गेन दे रहा है मुझे, लगभग 0.80% अप है। और डाबर का एक शेयर है मेरे पास, 10 शेयर पड़े हैं जो 38 रुपये का मुझे गेन दे रहे हैं। तो ओवरऑल आज 1200 रुपये का गेन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी 14,000 रुपये के नुकसान में हूँ, आप देख सकते हैं। और लगभग -9% मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है। तो ये तो मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की हो गई बात। अब आइए चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाता रहता हूँ मेरी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो देखिए, कई लोग बोल रहे थे भैया आप इंड मनी ऐप पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो क्योंकि आपका तो पोर्टफोलियो में वैल्यू बढ़ ही नहीं रही। वो ग्रो ऐप वाले पे वैल्यू नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने, ध्यान से देखना, 41,500 रुपये की मेरी मंथली SIP है जनवरी में, जिसमें से 15,000 पूरी हो गई है। ठीक है, ये इंड मनी ऐप है। तो अब आप देखोगे कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर हैं। कुछ पुराने हैं, 1 साल पहले के, जो जनवरी में मैंने लिए थे, वो अभी भी आपको प्रॉफिट में दिख रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल ये पोर्टफोलियो भी अब नेगेटिव में आ गया है। और अब क्योंकि मैं गिरती हुई मार्केट में ख़रीद रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये पोर्टफोलियो नेगेटिव में आएगा ही आएगा, और आना ही चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ जाते हैं जब आप गिरती हुई मार्केट में पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मैं गिरती हुई मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको NAV सस्ती मिलती है। वो बात अलग है कि आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव में दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ जाती है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। प्लस आप देख सकते हो कि आज भी मैंने बाइंग रोकी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि SIP में मैं दिखा देता हूँ कि HSBC स्मॉल कैप फंड में आज 14 जनवरी की मेरी SIP लगी हुई है। तो आज ही 14 जनवरी आप देख सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में भी आज मेरी SIP लगी हुई है 14 जनवरी की। एडलवेज स्मॉल कैप में भी मेरी SIP लगी हुई है 14 जनवरी की। और बंधन कोर इक्विटी, ये मिड कैप का फंड है, 15 जनवरी को, यानी कल इसकी SIP जाएगी। HDFC स्मॉल कैप की 15 जनवरी कल SIP जाने वाली। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की कल 15 जनवरी को SIP जाने वाली है। SBI स्मॉल कैप की ये परसों जाने वाली है। तो मैं रोज़ ये वीडियो दिखाता हूँ, और रोज़ क्यों बताता हूँ, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर ऐड होते रहते हैं, तो उनको भी दिखाना ज़रूरी है कि मैं मार्केट छोड़कर भाग नहीं रहा हूँ, मैं रेगुलरली इन्वेस्टेड हूँ। और 41,500 की मेरी SIP महीने की लगी हुई है, यानी कि जनवरी में कुछ भी हो 41,500 मैंने इन्वेस्ट करने ही करने हैं, और इतना ही पैसा मेरा अगले महीने भी इन्वेस्ट होने वाला, फरवरी में भी, मार्च में भी। तो रेस्ट एश्योर के जो सलाह और मशवरा मैं आप लोगों को देता हूँ, अनलाइक 99% जो यूट्यूबर हैं जो खाली सलाह और मशवरा दे रहे हैं, और ना वो अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे आपको, तो मेरा तो वैसा फंडा है नहीं दोस्तों। अपन तो सीधे साधे लोग हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। अगर नुकसान हुआ तो भी आपके सामने होगा, मजाक बना लेना। अगर फ़ायदा हुआ तो भी आपके सामने रहूँगा, तारीफ़ कर देना। तो रोज़ के रोज़ मैं दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो किस तरीके से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो की। अब आते हैं सबसे मेन पोर्टफोलियो पे, जो कि है हमारा ग्रो ऐप पे। तो भैया यहाँ पे कल हुई है भारी तबाही। तो आप देख सकते हो कि लगभग
93,000 का मुझे नोशनल लॉस हुआ है, और ये आज तक मुझे जितने भी लॉस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा लॉस है। तो मेरे को बहुत बड़े लॉस हुए हैं, जैसे 60,000 का हुआ है, 70,000 का हुआ है, लेकिन ये सबसे बड़ा नोशनल लॉस है जो मुझे एक ही दिन में हुआ है, 93,546 रुपीज़ का। तो मैं सॉर्ट करके इसमें लगा देता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है और किस में कम लॉस हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पारंपरिक, ये शायद अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा, सबसे कम लॉस इसमें हुआ है। फिर ये सब लॉस में ही है, कल कोई प्रॉफिट में तो था नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ, HDFC लार्ज 2000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3700, काउंट लार्ज एंड मिड 2600, ICICI पोटेंशियल 600, बंधन कोर 1500, HDFC लार्ज एंड मिड 4900, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 1100, टाटा स्मॉल कैप 1600, मोतीलाल ओसवाल एनहेंस 1200, कॉन्ट मिड कैप 4900, HDFC मिड कैप 3300, कॉन्ट स्मॉल कैप 6700, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 3700, कैनरा रोबेको 1500, निपॉन इंडिया ग्रोथ 1200, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास 160, बंधन स्मॉल कैप 3900, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7100, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 369, एडलवेज मिड कैप 4900, इन्वेस्को इंडिया PSU 3100, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1900, HSBC लार्ज 8000, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 2000, HDFC डिफेंस 392 और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 12000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 1682। तो सबसे ज़्यादा पिटाई जिनकी हुई है कल वो थे हमारे डिफेंस के, 5.83% पिटाई हुई है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस की, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की लगभग 5%। तो मोतीलाल के स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड्स की कहूँ तो बहुत ज़बरदस्त कुटाई हो रही है अब, और ये कुटाई बनती भी थी क्योंकि भागे भी बहुत थे मोतीलाल के शेयर्स, जो भागे थे उन्हीं में अब गिरावट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको अलग अलग फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड्स को बाय करना चाहिए। कभी कोई पहले भाग जाएगा, कोई बाद में भागेगा, तो इससे ऐसा होगा कि आपको एक साथ सारा गेन और एक साथ सारा लॉस नहीं होगा। तो कभी 5-6 लेके रखोगे तो कभी कोई ऊपर जा रहा, कभी कोई नीचे जा रहा, तो आपको हमेशा अच्छे और एवरेज रिटर्न मिलते रहेंगे। तो स्टे इन्वेस्टेड, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा मौका है। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं, अच्छे NAV पे मिल रहे हैं। ये सस्ते NAV पे अभी मिल रहे हैं, तो सस्ते NAV पे लगातार ख़रीदते रहो। जब आप इस सस्ते लेवल पे लगातार ख़रीदते रहोगे तो जब भी बढ़ोतरी आएगी, मार्केट ग्रीन में जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो सस्ती NAV पे आज आपने ख़रीदे हैं ना, जो पेन लेके आज आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, ये आपको मुनाफा देंगे। तो देखो, जब आपको मान लो कि आम चाहिए, तो आम पाने के लिए आपको कड़ी धूप में मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, कड़ी धूप में 45 डिग्री में बीज बोना पड़ेगा, फिर उसको पानी देना पड़ेगा। वो सारा पीरियड दर्द का और पीड़ा का होगा। वो दर्द और पीड़ा आपको आम के फल कब देगी? जब पेड़ बड़ा हो जाएगा और उसमें आम लगेगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि आप अभी एक पेड़ का बीज डाल रहे हो, आम के पेड़ का, और अभी आपको मेहनत और पीड़ा सहनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।